हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम एक न्यू स्टाइल का टॉप बनाना सीखेंगे, जो कि आप जीन्स पे भी वेयर कर सकते हो और लेगिंग्स पे भी। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसका पन्ना है 44 इंच यानी कि 44 इंच। पहले हमें 12 इंच पे मार्क करके उस कपड़े को अलग कर लेना है। उससे हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और बचे हुए कपड़े से हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ ली है मैंने 15 इंच, चेस्ट का नाप लिया है मैंने 11.5 इंच और वेस्ट का नाप लिया है मैंने 11 इंच। शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच और आर्म होल का नाप लिया है मैंने 6.5 इंच। यहाँ पे हमें चेस्ट के निशान को वेस्ट के निशान से जोड़ लेना है और आर्म होल की गोलाई को हमें मार्क कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है वो हमारे पार्ट दोनों साथ में है, उसे हमें अलग अलग कर लेना है और दोनों नेक की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ ली है मैंने 4.5 इंच और विथ ली है 3 इंच। दोनों की विथ हमें सेम ही रखनी है, आगे और पीछे वाले भाग की। यहाँ पे मैंने गोल गला किया है, आप चाहे तो और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और इसे कट कर लेना है। पीछे वाले गले की मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 3 इंच ली है, उसे भी मैंने गोल किया है, तो उसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट की और स्लीव की कटिंग करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। बॉटम पे हमें 2 पार्ट जॉइंट करने हैं और दोनों पार्ट की लेंथ ली है मैंने 11 इंच। बॉटम के फर्स्ट पार्ट की लेंथ ली है हमने 11 इंच और विथ लेनी है हमें 20 इंच। जहाँ पे हमें निशान लगा के जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है और सेकंड पार्ट में हम उसे जोड़ेंगे तो उसकी विथ भी बढ़ जाएगी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ ली है मैंने 3 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 9 इंच। जहाँ पे हमें मार्क करके मछली के शेप का आकार दे देना है। मछली के शेप का आकार दे देने के बाद हमें उसे कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव कट करके तैयार हो गई है। अब इसे हमें आगे वाले पार्ट पर आधा इंच का अंदर की ओर कट लगाना है, जो कि वो हमारे टॉप के आगे वाले साइड में आएगा। ये वाला कट लगाने से हमारे आर्म होल पर स्क्रीच नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली है, एक सीधी पट्टी और एक क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी हमें गले के लिए काटनी है। जो सीधी पट्टी ली है उसे हम नेक पर डिज़ाइन बनाएंगे और सीधा जॉइंट करेंगे। टॉप का फ्रंट पार्ट लेना है और उसके बीच में हमें ये लगाना है।
यहाँ पे हमें क्रॉस वाली जो पट्टी कट की थी उससे हमें हमारा गला बनाना है। तो गले वाले भाग पर उसे जॉइंट कर लेना है और उस पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा गला ठीक से बैठ जाए। और उस पट्टी को अब हमें पीछे की ओर मुड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा आगे वाला गला बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें पीछे वाला गला भी बनकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमारे दोनों गले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम उसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए हमें दोनों पार्ट को साथ में रखना है और शोल्डर वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव्स को पहले हमें बॉटम की साइड में स्टिच कर लेना है। कोई भी स्लीव को हमें ज्वाइंट करते समय हमें शोल्डर की साइड से ही स्टिच लगाना है ताकि हमारे स्लीव में कोई झोल ना आए। और अगर हमारा स्लीव का कपड़ा कम पड़ जाए तो हम इसमें ज्वाइंट लगा सकें। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को शोल्डर की साइड से स्टिच करते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों शोल्डर पर स्लीव लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम बॉटम का कपड़ा लगाएंगे। जो हमारा बॉटम का सेकंड पार्ट था उस पे हमें एक विड्थ बढ़ाने के लिए सिलाई लगानी थी, वो हम पहले लगा लेंगे ताकि उसकी विड्थ बढ़ जाए। अब हमें बॉटम का फर्स्ट पार्ट था उसके बीच में कट लगा लेना है और टॉप के पार्ट में भी बीच में कट लगा लेना है और बीच की ओर से हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा कपड़ा कम ना पड़ जाए। सारे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट ज्वाइंट हो गया है। उसके बॉटम को हम सिलाई लगाएंगे, उस पर हम ये पम पम वाली लेस लगाएंगे।
यहाँ पे हमारी लेस लग गई है। अब जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है उसी तरह से हमें बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो लीजिए हो गया हमारा बैक पार्ट भी तैयार। अब हम कुर्ती को उल्टा रख के फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। और हमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हमारा ये टॉप, जो कि आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कमेंट में कि आपको ये आइडिया कैसे लगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर कपड़े में ही बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय।